नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर शिव। डॉक्टर शिव यूरोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हमारे एम्स जोधपुर के ऑर्गन डोनर प्रोग्राम के नोडल ऑफिसर हैं। आज सर को हमने स्टूडियो में बुलाया है किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में जागरूकता के लिए। वेलकम डॉक्टर शिव। नमस्कार मैडम, सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। सर ये बताइए ट्रांसप्लांट पे जाने से पहले कि किडनी फेलियर होता क्या है? आफ्टर ऑल पेशेंट को एक ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? मैम, किडनी फेलियर जो है किडनी का अपना एक काम होता है शरीर के अंदर, जैसे कि उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, जिसके अंदर की यूरिन के थ्रू जो शरीर से बाहर उत्सर्जित पदार्थ निकलते हैं। तो जब किडनी अपना काम करना बंद कर देती है तो उसको किडनी फेलियर बोला जाता है। किडनी फेलियर के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसके अंदर के सबसे इम्पोर्टेंट कारण के अंदर शुगर, जिसको डायबिटीज़ बीमारी हम बोलते हैं, दूसरा बीपी जिसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, तीसरा यूरोलॉजिकल डिजीज़ के अंदर किडनी स्टोन है। तो ये तीन प्रमुख कारण होते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड किडनी स्टोन डिजीज़। तो इसके वजह से किडनी अपना काम करना बंद कर सकती है। तो सर ये किडनी ट्रांसप्लांट होता क्या है और किस तरह से किया जाता है? मैम, जैसे कोई किडनी फेल हुआ तो उसको फिर दो तरीके से जो है उसका इलाज किया जाता है। या तो उसको हीमोडायलिसिस कर सकते हैं, डायलिसिस जो सप्ताह में 2 बार उसको ज़रूरत पड़ती है, व्यक्ति को बार बार हॉस्पिटल की विजिट करनी पड़ती है, और वो इकोनॉमिकल बर्डन भी होता है। तो दूसरा तरीका होता है उसको अंग प्रत्यारोपण, जिसके अंदर की किडनी जो है उसको शरीर के अंदर प्रत्यारोपित कर दी जाए, जिससे कि उस किडनी का जो नॉर्मल काम था वो सुचारू रूप से चल सके। जी। तो सर सुनने में आया कि किडनी ट्रांसप्लांट भी अलग अलग तरीके की होती हैं। क्या आप बता सकते हैं क्या क्या होते हैं वो? हाँ मैम, किडनी ट्रांसप्लांट जो दो तरीके से होती है, जिसके अंदर एक तो लाइव रिलेटेड, जिसके अंदर ये कोई भी जीवित उसका रिश्तेदार जो है, जिसके अंदर हमारे इंडियन एक्ट के अंदर उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स को उसकी परमिशन दी जाती है, जिसमें कि उसके माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या उसकी पत्नी हो सकती है। तो ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स जो है उसको किडनी दो होते हैं तो एक किडनी उसको डोनेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है कैडेवरिक किडनी डोनेशन का होता है, जिसके अंदर ही कोई भी व्यक्ति जो कि मृत हो चुका है तो उसके रिश्तेदार अगर मान लो अंगदान के लिए सहमति देते हैं तो फिर उसका किडनी जो प्रत्यारोपित की जा सकती है। सर ब्रेन डेड क्या होता है? आपने बोला कैडेवरिक या जैसे हो गया, तो हम सुनते हैं बहुत बार कि पेशेंट ब्रेन डेड हो गया, उसका ऑर्गन डोनेट करिए। आखिर ये ब्रेन डेथ होती क्या है? जैसा कि मैंने बताया मैम, कैडेवरिक डोनेशन के अंदर भी अंग हमको प्राप्त होते हैं। तो कैडेवरिक डोनेशन दो तरह का होता है, एक होता है डोनेशन आफ्टर ब्रेन डेथ और एक होता है डोनेशन आफ्टर कार्डियक डेथ। अच्छा। ज़्यादातर जो मोस्ट कॉमन जो होता है वो डोनेशन आफ्टर ब्रेन डेथ होता है, जिसके अंदर की जो ब्रेन है वो जो है काम करना बंद कर चुका है, क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी होती है, लेकिन कुछ समय तक जो है उसके ऑर्गन्स नॉर्मल फंक्शनिंग स्टेटस में होते हैं। उस टाइम पर हम उसके अंग दान कर सकते हैं। अच्छा, तो किस टाइम तक एक ब्रेन डेड पेशेंट के ऑर्गन को दिया जा सकता है और ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो हम दे सकते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया मैम कि ब्रेन डेथ के अंदर क्या होता है, ब्रेन के अंदर सर्कुलेशन जाना बंद हो चुका होता है, तो इसके इसलिए ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है, लेकिन हार्ट जो कि पंप कर रहा है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन एंड ब्लड का सर्कुलेशन ऑर्गन्स के अंदर बना रहता है। तो वो जस्ट कुछ घंटों का या कुछ दिन की बात होती है, जिसके अंदर की वो धीरे धीरे ऑर्गन जो बाकी है वो काम करना बंद कर देंगे। तो ये कुछ पीरियड हमारे पास रहता है जब तक कि पेशेंट वेंटिलेटर पर रहता है और उसका हार्ट स्टॉप ना हो जाए, अच्छा। तो तब तक जो है उसके ऑर्गन फंक्शनिंग स्टेटस में रहता है। ऑर्गन्स जो हम उनसे ले सकते हैं वो यूजुअली 8 ऑर्गन्स बोले जाते हैं, जिसके अच्छा। अंदर की किडनी है, लीवर है, ठीक है। हृदय है, लंग है, इंटेस्टाइन है, पेंक्रियाज है, और अच्छा। आजकल जो है स्किन डोनेशन भी होने लग गया है, जैसे टिश्यू डोनेशन के अंदर आता है। अच्छा, तो वो हम जो है किसी तो भी मृत व्यक्ति से किडनी ले को सकते हैं। ट्रांसप्लांट करने के लिए एक ब्रेन डेड पेशेंट से कितना टाइम चाहिए होता है? तो मैम, जैसे अलग अलग ऑर्गन्स के लिए अलग अलग क्रिटिकल टाइम होता है। जैसे कि हृदय की बात करें तो सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है, उसके लिए किसी भी व्यक्ति के अंदर प्रत्यारोपित करने के लिए ओनली 4 घंटे का टाइम होता है। अच्छा। हाँ, लंग्स की बात करें तो 4 से 6 घंटे होते हैं, लीवर की बात करें तो 6 से 8 घंटे होते हैं, किडनी जो है थोड़ा सा टफ ऑर्गन है तो वो 12 घंटे तक चल तो जाता है। सर हमने सुना है, मतलब सपोजिटली मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ ब्रेन डेड पेशेंट है और किसी को हार्ट या किडनी ट्रांसप्लांट करनी है और वो जयपुर में है या चेन्नई में है, तो हम कैसे कर सकते हैं ऐसा? हाँ मैम, उसके लिए काफ़ी कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। सपोज़ किसी एक हॉस्पिटल में ब्रेन डेड
डिक्लेयर हुई है, सपोज एम्स जोधपुर में ब्रेन डेथ डिक्लेयर हुई है, तो सबसे पहले वहाँ का जो नोडल ऑफिसर है वो जो है सबसे पहले अपने खुद के जो इंस्टीट्यूट पे जो जो ऑर्गन्स हाँ जी, जो हाँ जी। है प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं वो देखते हैं, क्योंकि पहली प्रायोरिटी उसी की होती है। ऐसे ऑर्गन्स जो कि उसके खुद के सेंटर पे प्रत्यारोपित नहीं हो सकते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर स्टेट के, जैसे हमारे यहाँ सोटो राजस्थान है, जी। तो सोटो से कोऑर्डिनेट करते हैं। सोटो के अंदर एक वेटिंग लिस्ट होती है, उस वेटिंग लिस्ट के अकॉर्डिंग फिर हम जो है उसको एलोकेशन करते हैं ऑर्गन्स का। अच्छा। सपोज राजस्थान में अगर मान लो अंग के लिए कोई रेसिपिएंट अवेलेबल नहीं है, सब जैसे हार्ट और लंग के अंदर यूजुअली होता है, हाँ, तो हाँ। राजस्थान के अंदर उतनी फ्रिक्वेंटली अंग जो है प्रत्यारोपित नहीं होते, हार्ट और लंग। तो फिर हम जो नॉर्थ रीजन का जो रोटो है, जो कि पीजीआई चंडीगढ़ में है, तो अच्छा, रोटो से कोऑर्डिनेट करते हैं। रोटो फिर उसके जो भी स्टेक होल्डर हॉस्पिटल्स है, तो अच्छा। उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि भाई हमारे एम्स जोधपुर में हार्ट और लंग अवेलेबल है, तो वो अपनी सहमति देते हैं। अच्छा। सपोज रोटो में भी कोई रेसिपिएंट अवेलेबल नहीं है, तो देन नोटो, नेशनल लेवल पे नोटो है, तो नोटो फिर ऑल ओवर इंडिया जो है इंफॉर्मेशन तो सर्कुलेट करते इनके हैं। फास्टर ट्रांसपोर्ट के लिए हम कुछ कैसे करें कि मतलब 4 घंटे में हम ऑर्गन को एक जगह से दूसरी जगह या पहुंचा दें? तो सपोज ये डिपेंड करता है, इसलिए उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट। लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट में सबसे पहले ये देखा जाता है कि रेसिपिएंट हॉस्पिटल और डोनर हॉस्पिटल, उनके बीच में जो है किस तरह से ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता ठीक है सर। अ, सर मुझे ये बताइए कि ऑर्गन डोनेशन के लिए कोई प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है, और सपोजिटली किसी पेशेंट की और किडनी फेल है या कोई और ऑर्गन फेल हो रहा है, तो उसको किसी डोनर प्रोग्राम में एनरोल होना है, तो कैसे करें और उसका क्या प्रोसीजर होता है? है। तो सबसे पहले जैसे ही कोई भी किडनी फेलियर वाला पेशेंट हमारे पास आता है, तो हम उसकी काउंसलिंग करते हैं, उसको जो भी अवेलेबल ऑप्शंस है वो सारे एक्सप्लेन करते हैं। फिर हम उसको प्रत्यारोपण के बारे में बताते हैं कि दो तरीके से आप जो है अंग प्रत्यारोपण हो सकता है। कि सपोज उसके पास कोई रिश्तेदार है जो कि किडनी दान करने के लिए तैयार है, तो हम उसको मोटिवेट करते हैं। सपोज उसके पास डोनर अवेलेबल नहीं है, तो देन हमारे पास जो है हमारे जो समन्वयक होते हैं, जिसको ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स बोलते हैं, वो पूरी उसकी डिटेल्स लेकर के उसकी एलिजिबिलिटी एसेस करके फिर जो सोटो की वेबसाइट पे उनको रजिस्ट्रेशन किया अच्छा। जाता है, तो अच्छा। उनकी एक नोटो आईडी जनरेट होती है। अच्छा। नोटो की एक यूनिक आईडी होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है एक मरीज़ जो है दो दो सेंटर्स पे खुद को एनरोल करवा लेते हैं कि नहीं अच्छा। यहाँ से नहीं मिलेगा तो वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छा। किसी भी स्टेट का तो उनका एक ही नेशनल आईडी ही रहता नेशनल है, सिंगल चाहे आईडी वो होती है रीजनल हो वो। चाहे वो स्टेट के यस, अंदर हो। तो एट ए आईडी नेशनल। सिंगल अच्छा। टाइम वो एक ही हॉस्पिटल में हमारे रजिस्टर हो सकता आधार है। की तरह सिर्फ यस यस, सिंगल आईडी। नोटो ठीक है। आईडी। ठीक है सर। सर तो मुझे ये बताइए, जैसे बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे हम लोग आप कहते हैं लाइव डोनर में तो हम फर्स्ट डिग्री को ही दे रहे हैं, यानी कि हम अपने नोन टू को दे रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं, माता पिता भाई बहन या पति को दे रहे हैं, पत्नी को दे रहे हैं। लेकिन जो ब्रेन डेड पेशेंट है तो उनके भी तो रिलेटिव्स होते हैं जिनको हो सकता है ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो, या फिर उनके रिश्तेदार कहें कि हमें तो हमारे जानकार हैं और हमें पता है कि वो किडनी ढूंढ रहे हैं या कोई और ऑर्गन ढूंढ रहे हैं, हम उनको देना चाहते हैं, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? आपने बहुत सही सवाल पूछा, और इसमें कभी कभी दुविधा होती है, क्योंकि इसको इसको डायरेक्टेड डोनेशंस बोलते हैं। अच्छा। तो जीवित व्यक्ति के अंदर तो ये अलाउड है कि उसका जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव किडनी दे सकता है, लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो उसको अंगदान के लिए सहमति देते हैं, तो बेसिकली वो स्टेट प्रॉपर्टी हो जाती है। तो अच्छा। स्टेट प्रॉपर्टी एज पर एक्ट जो है, एज पर प्रायोरिटी ही अंगदान दिए जाएंगे। अच्छा। वो जिसको अगर किसी की इच्छा जाहिर करते हैं कि मेरे इस रिश्तेदार का अंग इस रिश्तेदार को दे जाए, तो वैसा नहीं कर सकते हैं। समझ गए। ऐसा जो है पॉसिबल नहीं है। मुझे एक दो आखिरी सवाल ही बचे हैं, बस ये बताइए कि इंडिया में इस टाइम ऑर्गन डोनेशन का क्या स्टेटस है, और हमारे राजस्थान में कितनी इसके जागरूकता है, कितना लोग कर रहे हैं, कितना ये ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम हो रहा है और कहाँ कहाँ हो रहा है? भारत देश में क्योंकि बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए किडनी फेलियर के मामले भी ज़्यादा है। जी। तो इसीलिए सप्लाई और डिमांड जो है उनका मिसमैच है। तो जितने हम अंगों की हमको ज़रूरत है उतने हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सरकार भी उस दिशा में प्रयास कर रही है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी मन की बात कार्यक्रम के अंदर इस बात को प्रमुखता से उठाया था कि जी। अंगदान को लेकर के सब आगे आइए। और अभी जो है इंडियन क्रिकेट टीम ने भी जो स्टेडियम के अंदर, अहमदाबाद के अंदर
प्लेज सेरेमनी हुआ था, इसके अंदर की हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेजेस थे एक सिंगल डे में। सो इस तरह से जो ये सारी जो विभूतियाँ हैं, जो जो इम्पोर्टेंट जो पर्सन्स हैं सोसाइटी के, वो जब इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है। इसीलिए हमने लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम जो है इंडिया ने 1000 का आंकड़ा क्रॉस किया अरे है। वाह। तो फर्स्ट टाइम हमने ट्रिपल डिजिट को क्रॉस किया है, तो ये कि गर्व की बात है, लेकिन हमें इस दिशा में और भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसी क्रम में राजस्थान के अंदर भी जो है थोड़ा दानशीलता बहुत है, लोगों के अंदर दान देने का जज्बा बहुत है, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों से, हमारे जो एंशियंट टाइम से ये परंपरा रही है कि लोगों के अंदर देने की परंपरा है। जी। जैसे महर्षि दधीचि जी जो हाँ, थे, हाँ। उन्होंने भी जो है अपने अस्थियों का दान किया था। इसी तरह अगर हम ट्रांसप्लांट की बात करें तो जो लॉर्ड गणेशा थे वो जी। भी एक उपयुक्त उदाहरण है जिसके अंदर की जो उनका ट्रांसप्लांटेशन हुआ था। दूसरा अगर हम बात करें सुश्रुत, तो सुश्रुत जो है इसके अंदर एक प्रोसीजर होता है राइनोप्लास्टी। तो राइनोप्लास्टी प्रोसीजर के अंदर भी जो है उन्होंने जो स्किन का इधर स्किन लेकर के लगाया करते, तो वो भी एक ट्रांसप्लांटेशन का जी, उपयुक्त एक ही उदाहरण तरह है। का ट्रांसप्लांट हुआ तो होगा। हमारी हिस्ट्री बहुत इस बारे में एनरिच्ड रही है। जी। तो लोगों में जागरूकता की कमी है, अदरवाइज जब जागरूकता बढ़ेगी तो हमको पूरी उम्मीद है कि हम इसमें जो है इस धीरे कमी धीरे, को हम पूरा कर धीरे धीरे पाएंगे। धीरे जागरूकता के साथ में जो है ये अंगदान के बारे में भी लोग जागरूक होंगे और ये धीरे धीरे बढ़ेगा। राजस्थान में हमने लास्ट ईयर जो है 16 डोनेशंस हुए हैं, तो उसमें से 6 अकेले ऐसे एम्स जोधपुर से थे। तो हमने लार्जेस्ट नंबर ऑफ डोनेशन जो है राजस्थान में वो एम्स जोधपुर से हुए हैं। हमने हमारा प्रोग्राम जो मार्च 2024 में स्टार्ट किया था, उसके बाद विदिन 8 मंथ्स हमने ये किया। तो सब लोग, सब सारी टीम मिल करके, सारा इंस्टीट्यूट, सब लोग, हेल्थ केयर वर्कर्स, यहाँ की जो है डोनर्स की फैमिलीज़, उन सब का इसमें योगदान रहा है। सर, ये ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है? मैम, ग्रीन कॉरिडोर जो है किसी भी अंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का एक ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करने का तरीका होता है। सपोज जैसे जोधपुर से, एम्स जोधपुर से ऑर्गन्स को जयपुर में ट्रांसपोर्ट करने हैं, तो अगर ऐसे ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो 8 से 10 घंटे वैसे लग जाएंगे। तो इसीलिए जो है पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से एक पैसेज प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट मिनिमम से मिनिमम टाइम वी कैन क्योंकि गो देयर। उनकी लाइफ कम हाँ, होती है, 4 घंटे हाँ, 6 घंटे से। इसीलिए इसी दिशा में एयर एम्बुलेंस का भी जो धीरे धीरे स्कोप आ रहा है राजस्थान के अंदर। ये हमारे गर्व की बात है कि एम्स जोधपुर ने फर्स्ट टाइम जो है एयर एम्बुलेंस से ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट किया है। उसमें हमने एसएमएस की भी हमने हेल्प की है, एसएमएस में भी हार्ट को जयपुर हमने में हमने ट्रांसपोर्ट भेजे हैं। करवाया। जी। तो राजस्थान के अंदर फर्स्ट टाइम हमने एयर एम्बुलेंस का प्रयोग किया। इसमें हेलीकॉप्टर से हम झालावाड़ से जो है ऑर्गन्स को लेकर के आए थे। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शिव। आपने हमको और सब जनता को ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में जागरूक किया और बताया। जैसा कि सर ने हमें बताया, दान की कमी नहीं है, जागरूकता की है। तो ये इसीलिए है ताकि देखने वाली जनता जागरूक हो और सब लोग इस ऑर्गन डोनेशन की प्लेज लें। प्रधानमंत्री जी ने भी सबको दिलवाई है और आप सब लोग ऑर्गन डोनर बने। धन्यवाद।